नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर देश में ही नहीं विदेश के लोगों में उत्सुकता देखी जा रही है। लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका निर्माण कार्य कब पूरा होगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ये कैसा नजर आएगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इन सभी बिंदुओं पर जानकारी देने का मामला प्रकाश में आया है। अयोध्या उत्तर प्रदेश की सियासत का लंबे समय तक केंद्र रहा है और राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से ऐसा दावा किया गया है कि इसका स्वरूप ऐसा होगा, न भूतो न भविष्यतो, मतलब कि यह भूत और भविष्य में भी ऐसा स्वरूप नहीं दिखाई देगा। प्लिंथ का काम 5वें चरण तक पहुंच गया है और ऐसा मानना है कि जून महीने के बाद मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंचकर मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की थी और खुद अपने हाथ से राम की मुहर पत्थर की शिला पर लगाई थी। मीडिया ने मंदिर के मुख्य परिसर का जायजा लिया, जहां प्लिंथ का काम 5वीं लेयर तक पहुंच गया है, जो 7 लेयर तक चलेगा और 22 फुट ऊंचा होगा। 3.25 एकड़ के मंदिर परिसर के अलावा कुल क्षेत्र 8 एकड़ का होगा। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कहा जा रहा है कि मंदिर के निर्माण का कार्य 30% तक पूरा हो चुका है। ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर निर्माण को लेकर जो बजट बनाया गया था उसके अंदर ही मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाने की उम्मीद है और मंदिर निर्माण के ट्रस्ट के सामने धन संबंधी कोई भी चुनौती नहीं आएगी। राम मंदिर के निर्माण में राजस्थान के भरतपुर की पहाड़ियों के 4.70 लाख घन फुट नक्काशीदार गुलाबी पत्थर लगेंगे। गर्भगृह में लगने वाले मकराना के सफेद संगमरमर की नक्काशी का कार्य भी तेजी से हो रहा है। मंदिर में बेंगलुरु और तेलंगाना की खदान के ग्रेनाइट पत्थरों के भी 17,000 ब्लॉक लगेंगे। मंदिर के भूतल के विशाल गड्ढे को IIT मद्रास की डिजाइनर तकनीकी के RCC के जरिए भरा गया है। ये करीब 1000 साल तक कृत्रिम चट्टान के रूप में मंदिर के आधार को मजबूत रखेंगे। मंदिर के बेस में पड़ने वाली RCC 100 इंच मोटी है और इसकी 48 परतें हैं। गर्भगृह में 56 परतें हैं। मंदिर की नींव में RCC डालने का कार्य जनवरी 2021 में शुरू हो गया था, जिसे सितंबर 2021 तक पूरा कर लिया गया है, यानी 9 महीने का समय। मंदिर के नींव की डिजाइन पर IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, IIT मुंबई, NIT सूरत, CBRI रुड़की, L&T और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर के सामूहिक रूप से कार्य किया है। इस कार्य में हैदराबाद की संस्था NGRI का भी सहयोग लिया गया है। राम मंदिर में सबरी जटायु के मंदिर बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा जारी है। मंदिर के चारों तरफ परकोटा होगा, जिसमें उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व से श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए भी होगा, जो सीधे गर्भगृह की तरफ जाएगा। 2.7 एकड़ में बनने वाले राम मंदिर के चारों ओर करीब 8 एकड़ में आयताकार 9 लाख घन फुट पत्थर से परकोटा तैयार किया जाएगा। मंदिर के चारों ओर कटान रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल भी बनेगी। रिटेनिंग वॉल की जमीन में 16 मीटर गहरी और 12 मीटर चौड़ी होगी। नागर शैली में पत्थरों की नक्काशी का काम चल रहा है, जो मंदिर में लगाए जाएंगे। मंदिर की नक्काशी में राम के जीवन से संबंधित अलग अलग प्रसंग उकेरे जाएंगे। उत्तर में माता सीता का मंदिर बनाया जाना प्रस्तावित है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है कि गर्भगृह पर प्लिंथ का काम लगभग पूरा हो गया है। 7 चरण के बाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद नक्काशी के पत्थर लगने का काम शुरू हो जाएगा। चंपत राय ने कहा कि अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर निर्माण की प्रगति से संतुष्ट हुए हैं। गर्भगृह में भगवान का बाल स्वरूप होगा। हालांकि बालक राम की फोटो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन उनके वात्सल्य जीवन की गर्भगृह में दिखाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि मंदिर निर्माण का कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। मीडिया से बात करते हुए मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया कि मंदिर का कार्य तेजी से चल रहा है और 30 जून 2022 तक इसका कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं L&T के एक अधिकारी ने बताया कि 30 जून तक प्लिंथ का काम पूरा हो जाएगा। मंदिर निर्माण में 2 शिफ्ट में 300 से भी अधिक ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। काम की रफ्तार पहले से बढ़ी है।
स्ट्रक्चर पूरा तैयार होते ही नक्काशी के पत्थर लगने शुरू हो जाएंगे। दिसंबर 2023 तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के पोते रोहित पवार ने भी रामलला के दर्शन किए। रोहित पवार ने कहा कि श्री राम का भव्य स्वरूप देखकर लोगों में मंदिर को लेकर उत्सुकता बढ़ी है और उन्हें मंदिर निर्माण का कार्य जल्द पूरा होने और उसे श्रद्धालुओं के खोल दिए जाने की उम्मीद जताई है। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें केडी न्यूज़ यूपी यूट्यूब चैनल।